नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेलके। आज हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। मोदी जी ने देश के लिए मरने वालों को याद कर देश के लिए जीने की कई बातें कही हैं। इसको लेकर हम देखें तो बलिदान के साथ आज़ादी को कई नए मायने के रूप में देखा जाना चाहिए। आज हमने आज़ादी का एक नई तरीके से बखान करने का प्रयास किया है। इसमें 3 शख्स की 3 कहानियाँ हैं। कौन है ये 3 शख्स और क्या है इनकी कहानियाँ, जिन्हें हम आज़ादी और देशभक्ति के नए रूप में जोड़ रहे हैं। इन 3 में से पहले हैं परासिया के एसडीएम पुष्पेंद्र निगम, दूसरे एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट और तीसरे परासिया जनपद पंचायत की सीओ रश्मि चौहान। आमतौर पर किसी क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी अधिकारी अपनी नौकरी से मतलब रखते हैं। क्षेत्र और समाज के लिए काम करने वाले अधिकारी बहुत कम होते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से कर क्षेत्र के आम जनजीवन और समाज के लिए बेहतर काम करना भी एक तरह की देशभक्ति ही है। कुलांचल के लिए वर्तमान दौर में ये गर्व की बात है कि यहाँ 3 ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जो अपने काम के साथ क्षेत्र को बेहतर करने की भी सोच रखते हैं। 3 शख्स की ऐसी ही 3 कहानियाँ प्रस्तुत है। एसडीएम पुष्पेंद्र निगम परासिया में काम कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी के रूप में विधानसभा और लोकसभा के 2 बड़े चुनाव इनके नेतृत्व में हुए हैं। इन दोनों चुनाव की खास बात यह थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि चुनाव हो रहे हैं। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए। न किसी कर्मचारी पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई, न किसी को बड़ा दंड मिला, न कोई हल्ला मचा। सामग्री वितरण करने, मतदान दलों की वापसी तक न किसी राजनीतिक दल ने प्रक्रिया, प्रशासनिक गतिविधियों पर कोई सवाल उठाया, न कोई शिकायत हुई। इतना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ कि पता ही नहीं चला। इसके अलावा भी प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में एसडीएम पुष्पेंद्र निगम की काबिलियत आम लोगों ने देखी है। सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों में आम लोगों की शिकायत का तुरंत निराकरण जैसा वे करते हैं, आमतौर पर नज़र नहीं आता। परासिया में दूसरे बड़े अधिकारी एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट पदस्थ है। कम उम्र के हैं, किसी से न दबते हैं न दबाव में आते हैं। दमदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी होने के चलते उन्हें मालूम है कि इस नौकरी में जाने के निर्देश कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी शहर को एक लाइब्रेरी देने की उनकी मंशा है। सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोग, खदानों में काम करने वाले अधिकारी और आम लोगों से वे इस विषय पर गंभीर चिंतन करते हैं। सब कुछ बेहतर रहा तो नगर को एक बेहतर लाइब्रेरी उनके प्रयासों से मिलेगी। इसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी वे सक्रिय हैं। उनका शहर के लिए इतना सोचना उन्हें दूसरे अधिकारियों से कुछ अलग बनाता है। हमारी तीसरी अधिकारी है जनपद पंचायत की सीओ रश्मि चौहान। जनपद की सीओ पूरे क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके व्यवहार में थोड़ा अक्खड़पन आता है। परासिया जनपद में ऐसे कई अधिकारी लोगों ने देख चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में जनपद के सीओ के पद पर रश्मि चौहान कार्य कर रही है। उन्होंने आम लोगों के बीच खुद को स्थापित किया है। ताज़ा वाक़या है, जब जनपद पंचायत में गांव की वृद्धा किसी काम से आई, उन्होंने पूछा और वृद्धा का हाथ पकड़कर खुद उसे अपने चैम्बर तक ले गई और उसे नाश्ता कराया। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन आज के हालातों में उन्हें दूसरों से अलग करती है और जनपद पंचायत आने वाले गांव के लोगों के मन में उन्हें बड़ा बनाती है।